सूरज के पैरों तली खिसकी जमीन जब देखे दीपा के रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि लावण्या जो होती है दीपा का मतलब उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाती है। वो हर किसी से पूछती है, मोबाइल में दीपा का तस्वीर होती है, फ़ोटो होता है, वो दिखाती है और कहती है कि इस औरत को आपने कहीं देखा है क्या। तभी यहाँ पर लावण्या जो होती है यहाँ पर खड़ी होती है। तभी रूपा उसके पास आती है। रूपा उसे एकटक देखने लगती है कि इस दादी को तो मैंने मेले में देखा था उस दिन, ये दादी यहाँ पर क्या कर रही है। तभी लावण्या भी रूपा की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि ये लड़की तो उस दिन मेले में थी, यहाँ पर क्या कर रही है। वो रूपा से पूछती है कि ये लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रूपा कहती है कि दादी आप मुझे उस दिन मेले में मिली थी ना, आपकी ये जो लुक है ना वो देख रही हूँ मैं, क्योंकि आपका लुक मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे स्कूल में भी एक कंपटीशन था तो मैंने भी आपके जैसा लुक बनाया था। दीपा जैसे ही रिक्शा से उतरती है वो देखती है कि मतलब रूपा तो अपनी दादी से बात कर रही है और मैं मतलब मेरी सास से मिली और उसके सामने आई तो मेरी सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी और रूपा की भी, और रूपा मुझसे सवाल जवाब पूछने लगेगी। तो वो चुप जाती है पेड़ के पीछे। तभी रूपा को वो कहती है कि मैं किसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। रूपा कहती है कि आप किसे ढूंढ रहे हो। तभी यहाँ पर लावण्या कहती है कि हाँ कोई है एक अपनी सी, मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ, क्या तुम उसे जानती हो, मैं उसकी तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ। तभी यहाँ पर मोबाइल जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है और रूपा को वो आवाज़ देती है, पर रूपा कहते हैं कि नहीं, मेरा माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, अब मुझे जाना होगा। वो भागकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही जाती है यहाँ पर वो दीपा से कहती है कि माँ आप ठीक तो हो ना, आपको इतने मतलब इतना देर कैसे लगी घर आने में लिए, मैं कितनी परेशान हो गई थी। तभी दीपा कहती है कि बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, माँ जब काम पे जाती है ना थोड़ी बहुत देर हो जाती है, तो इतनी चिंता क्यों करती है। और हाँ चलो हमें अब यहाँ नहीं रहना, क्योंकि हमें अब गांव जाना है, हम गांव जाकर ही रहेंगे। पर रूपा जो होती है वो कहती है कि नहीं माँ, मैं गांव नहीं जाऊंगी, हम गांव चले जाएंगे तो आपका इलाज कैसे होगा, आप इलाज नहीं करवाओगी, और मुझे अच्छे से स्कूल में भी पढ़ना है ना, अच्छे वाले स्कूल में, तो मैं गांव नहीं जाऊंगी। तभी दीपा उससे कहती है कि बेटा तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं, यहाँ पर रहोगी तो तुम सारी सबके नज़रों में आ जाओगी और हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादा दादी तुम्हें यहाँ से मुझसे दूर कर दे। उन्हें पता चलेगा कि तुम मतलब उनकी पोती है तो वो तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तभी दीपा की भाभी भी आ जाती है गांव से और कहती है कि देखो दीपा, मतलब दीपा कहती है कि भाभी मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, पर रूपा मेरी बात को समझ नहीं रही है, वो एक ही जिद पर अड़ी है कि मेरा इलाज करवाना है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब मिशिका को ये पता चल चुका है कि सोना जो है वो सूरज की ही बेटी है, पर आखिर वो कैसे हो सकता है। इसी सोच विचार में वो अब बहुत कन्फ्यूज हो गई है कि सोना सूरज की बेटी कैसे हो सकती है। उसे तो उसकी माँ लेकर आई थी, पर आखिर इसका मामला जड़ तक मुझे पहुँचना ही होगा कि आखिर ये चक्कर क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों की रिपोर्ट तो सेम मैच हो गई है, दोनों बाप बेटी ही है। यहाँ पर सूरज के पापा को घर लाया जाता है हॉस्पिटल से, उसका डिस्चार्ज हो जाता है। तभी यहाँ पर वो एक ही बात मतलब उसके दिमाग में एक ही बात बेटी होती है सूरज के पापा के दिमाग में, और वो है दीपा। वो दीपा दीपा बड़बड़ाता है, पर सोना कहती है कि दादाजी आप दीपा किसका नाम है, क्या ये नाम मेरी माँ का है, बताओ ना दादाजी। तभी यहाँ पर सबके सब एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोना पूछती है बार बार क्या दादी दादाजी जी ये जो नाम पुकार रहे हैं दीपा दीपा, कि ये मेरे नाम माँ का नाम है क्या। तभी उसके माँ मुंह से निकल जाता है कि हाँ दीपा तुम्हारी माँ है, सोना की माँ है। और ये सब कुछ सूरज सुनते ही सूरज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और दीप सोना से कहता है कि सोना इधर आओ बेटा, ये कोई तुम्हारी माँ का नाम नहीं है और ना ही वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है ही नहीं है तुम्हारी माँ, बस तुम्हारे एक की पापा है। और दादाजी अब यहाँ पर थोड़ी सी दवाइयाँ उसने ली है, ज़्यादा डोज होने की वजह से वो बड़बड़ा रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर जो सोना को समझाता है और कहता है कि चलो रूम में, तुम्हें रूम में जाना है और आराम करना है, यहाँ पर नहीं रुकना है। यहाँ पर लावण्या कहती है कि हाँ हाँ सूरज लेकर जाओ सोना को अपने रूम में, और तुम भी जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो, तुम भी थक गए होंगे, मैं तुम्हारे पापा को भी अपने रूम में लेकर जाती हूँ।
यहाँ पर सूरज सोना से कहता है कि डांटता है थोड़ा बहुत। सोना कहती है कि पापा तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, आप मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हो, मैंने तो बस अपनी माँ के बारे में पूछा था। लावण्या सूरज को समझाती है कि वो बच्ची अभी छोटी है, तुम्हें इस तरह से उससे बात नहीं करनी चाहिए, वो तो पूछेगी ना अपनी माँ के बारे में क्योंकि छोटी है अभी। तभी यहाँ पर लावण्या अपने पति को कहती है कि चलो अब तुम भी अपने रूम में चलो, तुम्हें भी अब दवाई का टाइम हो चुका है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो रूपा होती है अपने माँ से कहती है कि माँ तुम इतनी जिद क्यों करती रहती हो। तभी उसे दीपा कहती है कि जाओ तुम बाहर जाकर बच्चों में खेलो, मुझे भाभी से कुछ बातें करनी है। तभी रूपा आती है अपने दोस्तों में खेलने के लिए और वो बैटिंग कर रही होती है। तभी यहाँ पर बॉल चला जाता है सड़क पर। जैसे ही रूपा यहाँ पर बॉल लेने के लिए जाती है वो गाड़ी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो गाड़ी होती है मिशिका की। मिशिका जब देखती है कि ये बच्ची जब देखो तब मेरी रास्ते का रुकावट ही बनती है। यहाँ पर रूपा कहती है कि इसे तो अब सबक ही सिखाना होगा, ये खड़ूस आंटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आज मैं तो इसे सबक सिखा कर रहूँगी। रूपा कहती है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, इसकी वजह से इसकी गाड़ी से टकरा गई। कुछ लोग होते हैं वो मिशिका से कहते हैं कि मैडम जी आपने इतनी छोटी सी बच्ची को गाड़ी का धक्का दे दिया और फिर आप बहस कर रही हो, जाकर इसे घर में छोड़ कर आओ, इससे चला नहीं जा रहा है। रूपा कहती है कि हाँ हाँ अंकल मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे साथ साथ आपको मेरे सारे दोस्तों को भी गाड़ी में छोड़ना होगा। यहाँ पर मिशिका कहती है कि ये गली तो बहुत छोटी है और तुम मुझे इस गली में क्यों लेकर जाना चाहती हो, जाओ यहाँ से ही आपके घर चले जाओ। तब रूपा कहती है कि नहीं मुझे घर तक छोड़ना होगा। यहाँ पर दीपा जो होती है वो कहती है कि अब तक रूपा घर नहीं आई है, मुझे मेरी बेटी को लेने के लिए जाना होगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी यहाँ पर रूपा जो होती है गाड़ी से उतरती है और आने लगती है। तभी दीपा भी वहाँ पर आ जाती है। दीपा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि रूपा तुम इतनी देर बाहर क्यों खेलती रहती हो। तभी मिशिका देखती है और सोचती है कि ये तो दीपा की बेटी है, ये तो दीपा की ही बेटी निकली, अभी आया ना सामने, ये मुझसे अपनी बेटी को कितने दिन से छुपा रही थी। मिशिका कहती है कि दीपा ये तुम्हारी बेटी है। दीपा एकदम से चौंक जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ये मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये ऐसा कई बार कर चुकी है मेरे साथ और ये बहुत खतरनाक है। दीपा कहती है कि तुम जाओ यहाँ से और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मिशिका कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी को भी तो पता चलना चाहिए कि हम दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, मतलब पुरानी सहेलियां हैं, मुझे अपने घर नहीं लेकर चलोगी चाय पीने के लिए। दीपा कहती है कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, ना ही कोई नाता रखना है, तुम जाओ यहाँ से। और तभी यहाँ पर जो दीपा की भाभी होती है वो पूछती है दीपा से कि क्या वही है जो तुम्हें परेशान करती है। दीपा कहती है कि हाँ। तभी दीपा की भाभी कहती है कि अभी इसे सबक सिखाती हूँ। दीपा की भाभी 2-3 पड़ोसी की औरतों को आवाज़ देती है और उन्हें बुलाती है, देखो देखो जल्दी आओ, यही वो औरत है, इसका चेहरा अच्छे से देख लो, क्योंकि ये दीपा को बहुत परेशान करती है, हमेशा ही उसे भला बुरा कहती है। उर्मी बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि देखो मिशिका इसे क्या हुआ है, तुम चेक करके देखो। मिशिका कहती है कि इसे हमें रूम में लेकर चलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना चेक करके कि इन्हें क्या हुआ है। तभी सबके सब बाहर बैठे होते हैं और मिशिका जो होती है वो उर्मी को अपने रूम में उसके रूम में लेकर जाती है और चेकअप करती है। यहाँ पर सब इंतज़ार करते हैं कि आखिर उर्मी को अचानक ही चक्कर कैसे आए। तभी यहाँ पर जो अपने काम जो होते हैं तभी यहाँ पर मिशिका होती है, वो आती है बाहर और सबसे कहती है कि ये गुड न्यूज़ है। और वो जॉय से कहती है कि जॉय तुम बाप बनने वाले हो, मिशिका प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पर सबके चेहरे पर इतनी ज़्यादा खुशी आ जाती है ये इस बात को सुनकर कि इतने सालों बाद आखिरकार उर्मी माँ बनने वाली है। यहाँ पर मिशिका थोड़ी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी बातें करती है और फिर बाद में बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन जॉय, तुम बाप बनने वाले हो। जॉय ये खबर सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और काफ़ी उछलता है। और यहाँ पर सूरज कहता है कि आखिरकार मेरे भाई ने मुझे बड़े पापा बना ही दिया और आज हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा आने वाला है। तभी यहाँ पर सबके सब काफ़ी खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो रूपा होती है, रूपा अपनी माँ से सवाल पूछती कि माँ आज आप काम पे जाओगी, आप जल्दी नहीं आती घर पर, इसीलिए मैं ज़्यादा घबरा जाती हूँ। यहाँ पर रूपा कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, भाभी है ना तुम्हारे साथ मामी, तो मैं आज जल्दी आ जाऊँगी काम से। और यहाँ पर वो अपनी भाभी से बात करती है कि देखो ना भाभी, ये लड़की बहुत ज़िद्दी होती जा रही है, हमेशा ही मेरे इलाज के बारे में सोचती है।
वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो होती है लावण्या जो होती है वो मंदिर जाने के लिए अपनी मतलब उर्मी के लिए पूजा रखी होती है। उर्मी के बच्चे के लिए वो काली माँ के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं सब के सब। तभी यहाँ पर जो उर्मी होती है वो नीचे आती है। लावण्या भी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी छोटा बेटा अब बाप बनने वाला है, उसके लिए पूजा रखी होती है बच्चे के लिए। तभी सोना कहती है कि मुझे भी कुछ मांगने हैं, मेरी भी कोई विश है। उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या विश है, पर सोना कहती है कि वो सीक्रेट है। तभी यहाँ पर दीपा की भाभी कहती है कि आज मुझे काली माँ के मंदिर जाना है और मैं रूपा को भी लेकर जाऊँगी, तुम भी जल्दी आ जाना और हम साथ चलेंगे। दीपा कहती है कि भाभी मुझे कुछ फूलों की ऑर्डर देनी है, बस काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं भी यहाँ जाऊँगी वहाँ पर, आप लोग जाओ। तभी यहाँ पर दीपा जो होती है वो खांसने लगती है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, फिर भी वो अपनी फूलों की ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। वही सब लोग मंदिर में आ जाते हैं, पूजा करते हैं और सबके सब काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर दीपा जो होती है हॉस्पिटल में ऑर्डर देने के लिए आती है और कहती है कि मैडम आपकी बुके ये आपने ऑर्डर किए थे ना, तो मैं डिलीवरी करने आई हूँ। यहाँ पर दीपा जो दे देती है फूलों का जो फूल होते हैं वो दे देती है, पर उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सोना और रूपा भी उसी मंदिर में आए होते हैं, दोनों भी अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही होती है। एक तरफ रूपा कहती है कि मेरी माँ को जल्द से जल्द ठीक कर दो माता रानी, तो दूसरी तरफ सोना कहती है कि मेरी माँ को जल्द से जल्द मुझे मिला दो। ये दोनों बच्चियाँ माता रानी के सामने प्रार्थना करते हुए और दीपा यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वहाँ पर सूरज देखता है कि ये तो दीपा है। दीपा को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और डर जाता है, कहता है कि ये तो दीपा है, मेरी बीबी है, जल्द से जल्द कोई चेयर लाओ या कोई कुछ लाओ, मेरी बीबी बच्चे मतलब उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो एकदम से घबरा जाता है और रोने लगता है और कहता है कि दीपा तुम आंखें खोलो, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दीपा 1 मिनट के लिए आंखें खोलती है और सूरज बस इतना ही बोलती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सूरज जो होता है दीपा को देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि वो कहीं फिर से दीपा को खो ना दे, क्योंकि आज भी सूरज जो है जितनी नफरत दिखाता है उतना ही उससे ज़्यादा प्यार वो दीपा से करता है। और दीपा सूरज को एक नज़र देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सूरज एकदम से डर जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। वो अपने गोद में उठाता है दीपा को और वहाँ से लेकर जाता है। यहाँ पर सारे टेस्ट करवाता है। इंजेक्शन देने के वक्त यहाँ पर सूरज के काफ़ी हाथ थरथराने लगते हैं। यहाँ पर जो पीछे खड़े डॉक्टर है वो कहते हैं कि ये मतलब डॉक्टर साहब की वाइफ है। वो पूछते हैं कि तभी सूरज कहता है कि ये टॉपिक है क्या इस बात को लेकर, यहाँ पर कुछ आपको कहना है? हाँ ये मेरी पत्नी है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी यहाँ पर जो मिशिका होती है वह कहती है कि मैंने जो मतलब अब सूरज के जीवन में दीपा कभी वापस नहीं आएंगी और ना ही मैं सूरज के सामने दीपा को आने दूंगी, ये बात तो तय है। तभी यहाँ पर कुछ डॉक्टर जा रहे होते हैं, तभी मिशिका उन्हें रोकती है और पूछती है कि सूरज कहाँ पर है। तभी एक डॉक्टर बताता है कि वो डॉक्टर साहब की पत्नी बहुत बीमार है, उसी के साथ है। यहाँ पर मिशिका एकदम से चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर सूरज की पत्नी मतलब दीपा उसके साथ है, ये क्या हुआ, मेरा प्लान पूरा चौपट हो गया। इन दोनों को बच्चियों को एक साथ देखकर लावण्या खुश हो जाती है और रूपा से पूछती है कि रूपा तुम भी यहाँ पर आई हो माता रानी के सामने हाथ जोड़ने के लिए? रूपा कहती है कि हाँ दादी, मैं मेरी माँ के लिए प्रार्थना करने आई हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। वही सोना भी देखकर ये काफ़ी मतलब गुस्सा हो जाती है कि ये लड़की जब देखो तब मेरे पापा को भी अपना बना लेती है, अब मेरे दादी के गले लग गई। यहाँ पर सूरज जो होते हैं वो रोने लगता है दीपा की तरफ देखकर और कहता है कि दीपा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो रोने लगता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दीपा यहाँ पर बेहोश होती है। यहाँ पर दीपा के रिपोर्ट आते हैं, रिपोर्ट देखते ही यहाँ पर फटाफट रिपोर्ट देखने लगता है कि कोई क्या कुछ तो नहीं निकलेगा, पर रिपोर्ट जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। यहाँ पर वो राहत की सांस लेता है और कहता है कि फाइनली रिपोर्ट नील आए हैं, मतलब दीपा बेहोश है। यहाँ पर वो फिर से दीपा के पास बैठकर रोने लगता है और कहता है कि रिपोर्ट तो सारे नील आए हैं, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस दीपा जो है वो होश में आ जानी चाहिए जल्द से जल्द, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और यहाँ पर जो उसे एकदम से अपनी मतलब बातें करते करते दीपा की मतलब अपने अतीत की याद आने लगती है सूरज को कि कैसे दीपा ने उसके साथ मतलब उसके भरोसे को तोड़ा है, उसके साथ दीपा ने क्या किया है, मतलब यही वो सोच रहा है और कहता है कि नहीं,
अब मुझे बस दीपा से इतना लगाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पेशेंट है। बस मैं डॉक्टर का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। बस इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कोई नाता है। दीपा, तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती? मुझे छोड़कर क्यों वापस आई हो मुझे तकलीफ़ देने के लिए? और बस मैं अब तुमसे कोई लगाव नहीं रखूँगा और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही सूरज को अतीत याद आता है वो अपने गुस्से पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है।